हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय विनोद सर में। तो गाइस, पहले तो आप सभी से सॉरी, क्योंकि मैं कल क्लास नहीं डाल पाया था आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी इसलिए। ठीक है, तो आज देखिए, नरेशन हमने लगभग 3 लेक्चर नरेशन के कर लिए थे। तो ये नरेशन का 4th लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम लगभग नरेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत रह जाएगा तो कल करेंगे, लगभग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप अभी हमारे से नहीं जुड़े हो, न्यू हो हमारे चैनल पर, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ठीक है, सेकंड बात, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंग्लिश की प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर जाकर के आपको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करनी है, जिससे कि आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, और आपको महसूस होगा कि हाँ, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है इंग्लिश में कि हाँ, हमको इंग्लिश आने लगी है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इंग्लिश में आप कुछ भी नहीं जानते ना, तो आप इंग्लिश की बेसिक से फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कीजिए, आप बहुत कुछ जानने लगोगे। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक्स कराया है, तो आप उससे जुड़िए। और हाँ, एक बात, यदि आप एसएससी, सीडीएस, एनडीए, आईबीपीएस, बैंक, सीपीओ, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी एंड अदर डिफेंस एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के एस्पेरेंट हो। ठीक है, क्या चीज़? एस्पिरेंट, सॉरी गलत बोल गया था, प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया है ना। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे से निश्चिंत होकर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं पूरा एसएससी लेवल कराता हूँ। ठीक है, एसएससी लेवल के ग्रामर करा रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, और आप जानते ही हो कि एसएससी लेवल की ग्रामर आई थिंक इन सारे एग्ज़ाम्स को कवर कर लेगी। अब रही बात ये कि जब एसएससी लेवल की करा रहे हो तो हम क्यों पढ़ें आपसे? हमको तो भाई छोटी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आप 1-2 टाइप ज़्यादा पढ़ लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट जब हम तुम्हारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं पर्टिकुलर, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि एलडीसी का एग्ज़ाम होगा कुछ दिन में, तो एलडीसी के एग्ज़ाम से रिलेटेड जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा, आपको महसूस होगा कि हमारी जो तैयारी है वो बहुत ही ऊंचे लेवल की है। बल्कि एलडीसी का पेपर तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं समझे आप? इसका मतलब एलडीसी के पेपर को आप फोड़ कर आओगे वहाँ पर, समझे? तो ऐसी ही तैयारी हमको करनी है, तो आप जुड़े रहिए और निश्चिंत रहिए। देखिए, आपका जो भी एग्ज़ाम होगा जिस टाइम पर, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट कराए जाएंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगवाए जाएंगे। ठीक है, बस जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए साथ के साथ, और रिवाइज करते रहिए, है ना? बस ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर पर। ठीक है, तो इंग्लिश में नरेशन का 4th लेक्चर है ये। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था। इम्परेटिव सेंटेंसेस के टाइप बताए थे कुछ, जिनका हमें नरेशन बनाना था। ठीक है ना? तो इम्परेटिव सेंटेंसेस के देखिए, मैंने आपको एक ही टाइप बताया था, एक ही टाइप से बताया था। कैसे? कि हमको टू कंजक्शन का यूज़ करना है और सेट टू को रिपोर्टेड स्पीच में दी हुई एक्सप्रेशन के अनुसार चेंज करना है। ठीक है, हम इसे बिना कंजक्शन लगाए भी नरेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमारे पास एक शर्त होनी चाहिए। क्या शर्त? पहली बात, रिपोर्टेड स्पीच में यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो, रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, जैसे कि मी आता है, हिम आता है, कुछ भी आए, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है। सेकंड बात, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो और ना ही हमने अज्यूम करके लिखा हो, तो हम उसे एक दूसरे टाइप से बना देंगे। कैसे? कि हम उसमें टू कंजक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, टू कंजक्शन की जगह पर सीधे हम वर्ब की 4th फॉर्म का यूज़ कर देंगे। जैसे कि देखिए, फर्स्ट है अपना एग्जाम्पल जो है एक मिनट, क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल अपना जो है? राहुल सैड प्लीज़ ओपन द डोर। तो पहली बात, प्लीज़ रिक्वेस्ट को दर्शा रहा है, प्लीज़ को रिमूव कर देंगे, रिक्वेस्ट लगा देंगे, सेट टू के स्थान पर लगा दी। अब देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, अब हमने ऑब्जेक्ट मान लिया मी, अज्यूम कर लिया और लिख दिया, तो हम इसको पहले टाइप से बनाएंगे, टू कंजक्शन यूज़ करके। टू कंजक्शन यूज़ किया, आगे इम्पेरेटिव वाले पूरे रूल्स लगा दिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। सेकंड बात,
अब देखिए राहुल रिक्वेस्टेड, यहाँ तक सेम है। अब हमने ऑब्जेक्ट अज्यूम किया या नहीं किया, मैटर करता है कि ऑब्जेक्ट हमने नरेशन में लिखा या नहीं लिखा। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट नरेशन में नहीं लिखा, तो क्या करें, हम इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, राहुल रिक्वेस्टेड, ओपन की फोर्थ फॉर्म ओपनिंग द डोर नॉर्मली। तो इस टाइप से हम दूसरे टाइप से बना सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ आया होगा आशा करता हूँ। तो अगला जो हमारा टाइप रहने वाला है वो रहने वाला है इम्फेटिक डू का। हाँ, तो देखिए इम्फेटिक डू का क्या टाइप रहने वाला है, क्या मतलब होता है इसका। देखिए पहली बात, इम्फेटिक डू का जो टाइप आएगा वो डू प्लस V1 फॉर्मेट में आएगा। डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी, है ना। और देखिए उस वाक्य में, उस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आपको ऐसा महसूस होगा कि किसी पर कोई जोर डाला जा रहा है, किसी पर कोई प्रेशर डाला जा रहा है, उस पर कोई दबाव डाला जा रहा है जिससे कि वो उस काम को करे। इम्फेटिक का मतलब यही होता है, किसी बात को जोर डालकर कहना, जोर डालकर, समझे आप, किसी बात को जोर डालकर कहना, यही होता है इम्फेटिक का मतलब। देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मनीष सैड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो डू प्लस V1 फॉर्मेट दिखा आपको, डू प्लस V1 फॉर्मेट, सही बात है। तो प्लीज़ ने एक्सप्रेशन दे दिया, रिक्वेस्ट आ गया अपने पास। तो क्या करेंगे, देखिए मनीष रिक्वेस्टेड, ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, ऑब्जेक्ट हमने अज्यूम कर लिया, लिख लिया मी। अब वही फॉर्मेट, कंजक्शन लगाना है, कंजक्शन लगा दिया। जो हमारे पास ये डू आया था, इम्फेटिक जो डू आया था हमारे पास, उस डू को हम रिमूव कर देंगे, उसको हम हटा देंगे सेंटेंस से। बाकी का सेंटेंस वैसे ही बनेगा जैसे हम पहले बना रहे थे। तो टू कंजक्शन लगाया, उसके बाद सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड बात देखिए, सेकंड टाइप से कैसे बनाएं। रिपोर्टिंग वर्ब है जो उसमें ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है, नहीं आया ना। तो देखिए मनीष रिक्वेस्टेड, अब हमने ऑब्जेक्ट अज्यूम तो कर लिया, मान तो लिया। कैसे मान लिया, देखिए माई सेल्फ जो योर सेल्फ था उसको माई सेल्फ में चेंज किया, तो इसका मतलब तो ऑब्जेक्ट तो मान लिया हमने, सही बात है ना। बट हमने उसे रिटर्न नहीं किया, हमने उसे राइट नहीं किया, हमने उसे लिखा नहीं। तो हम इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं। तो टेक की फोर्थ फॉर्म टेकिंग होता है, तो वही हो जाएगा टेकिंग किया माई सेल्फ। प्रोनाउन संबंधी चेंज हमारे होंगे जैसे कि पहले वाले उनमें होते हैं, ठीक है ना। तो ये था सेकंड टाइप। आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगला वाला जो टाइप है वो क्या है, देखिए सबसे पहली बात हमको देखना रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। किसकी तरफ, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। तो रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे हम, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा लेट से स्टार्ट होता है, किससे, लेट से स्टार्ट। सबसे पहली बात क्या देखना है, लेट, कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से स्टार्ट होता है, देख लिया। सेकंड बात देखनी है कि लेट से स्टार्ट तो हो रहा है, बट रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है हमको दो एक्सप्रेशन दे रहा है, दो एक्सप्रेशन शो कर रहा है। क्या क्या, या तो सजेस्ट या फिर प्रपोज। ये दो एक्सप्रेशन सजेस्ट कर रहा है, ये दो एक्सप्रेशन शो कर रहा है हमको, ठीक है। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब में। कहाँ देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब में, कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या फिर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, तो क्या करने वाले हैं। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट के बाद मैटर आता है कि स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट देखना है, और लेट इंडिकेट कर रहा है सजेस्ट या प्रपोज, मान लिया, ठीक है। उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, यदि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है आरबी में, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, सबसे पहले सजेस्ट, फिर क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सजेस्ट या प्रपोज, कोई सी भी एक्सप्रेशन जो दे रखी है। अब से होगा तो सजेस्ट लगा देंगे, सैड होगा तो सजेस्टेड कर देंगे, इस टाइप से। उसके बाद एक बात सुनिए आप, देखिए हम अक्सर करके सैड टू को सजेस्टेड में चेंज करेंगे, समझे आप। तो टू हमारा रिमूव हो जाता था, टू हमारा रिमूव हो जाता था, है ना। बट यहाँ पर इस टाइप में आप ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो सजेस्ट और प्रपोज वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आ रहा है, या मतलब कह सकते हैं कि कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो वो बीच में प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। इसका मतलब सजेस्ट और प्रपोज दो ऐसी वर्ब हैं जो उनके बाद टू प्रपोजिशन का यूज़ करती हैं। और आपको पता ही है प्रपोजिशन यूज़ होता है नाउन और प्रोनाउन के साथ। यदि सजेस्ट और प्रपोज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो टू का यूज़ करेंगे कहाँ, प्रपोजिशन का, सही बात है ना। तो
तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप, यदि ऑब्जेक्ट है हमारे पास और यहाँ पर तो फर्स्ट टाइप है, ऑब्जेक्ट होगा ही, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टू का उनसे पहले। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, ऑब्जेक्ट के बाद हमको दैट कंजक्शन का यूज़ करना है इस टाइप में, ओनली इसी टाइप में। इंपरेटिव का ओनली यही टाइप है जिसमें हम दैट कंजक्शन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमको दैट कंजक्शन का यूज़ करना है, किसका? दैट कंजक्शन का। ये बहुत यूनिक टाइप है और एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। इवन एनडीए में तो सॉरी आते ही नहीं है, नरेशन है ना, एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, ठीक है। बहुत अच्छा टाइप है, बहुत अच्छे से पढ़ना, समझना है, दोबारा वीडियो को स्टार्ट करना, दोबारा वीडियो को डबल स्पीड करके देखना, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट के बाद क्या आने वाला है? दैट कंजक्शन। यहाँ पर लिख लेना, ऑब्जेक्ट के बाद दैट कंजक्शन यूज़ होगा, ठीक है। दैट कंजक्शन के बाद वी शुड या दे शुड यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी का इंपरेटिव की तरह बना देंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपने मित्रों से कहा एक वॉक पर चलते हैं। तो मित्रों को क्या किया उसने? मित्रों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि चलो वॉक पर चलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं। सही बात, लेट्स से स्टार्ट हुआ, प्रस्ताव का एक्सप्रेशन आया तो कंडीशन फॉलो हो गई। थर्ड कंडीशन क्या थी अपनी? थर्ड कंडीशन ये थी कि आरबी में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, तो बस ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है अपन को और बना देंगे बस इसको। अब देखिए कैसे फॉलो करते हैं, कैसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ही आ गया, ठीक है। क्या रखा था? प्रस्ताव, तो प्रपोज्ड आ गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रपोज्ड के बाद टू का यूज़ करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास है, टू हिज फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद हम कंजक्शन के रूप में दैट का यूज़ करेंगे, ओनली इंपरेटिव के इसी टाइप में। हाँ एसर्टिव में करते हैं, ऑप्टेटिव में करते हैं, बट इंपरेटिव के ओनली इसी टाइप में दैट का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दैट का यूज़ कर दिया। उसके बाद दे शुड गो फॉर अ वॉक, ठीक है। तो दे का यूज़ क्यों हुआ? दे शुड, दे का यूज़ फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, उसके मित्र, तो उनके लिए दे शुड का यूज़ होगा ना, सभी सारे, है ना, तो दे शुड का यूज़ होगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए यदि आरबी में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट एब्सेंट हो, तो हमको क्या करना है? तो हमको करना है इंपरेटिव का जो सेकंड टाइप से बनाते हैं ना, वही है सेम। देखिए सब्जेक्ट पहले, फिर सजेस्ट या प्रपोज, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और बाकी का जोड़ देना। इसमें कोई भी कंजक्शन का यूज़ नहीं होगा। देखिए जैसे कि ही सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक, एक ही बात है। अब देखिए आरबी में यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, पहली बात देखिए लेट्स से स्टार्ट हुआ। दूसरी बात देखिए प्रस्ताव रखा है, प्रपोज रखा है, प्रपोजल रखा है, ठीक है। दो बात फॉलो हो गई अपनी, दो स्टेप फॉलो हो गए। थर्ड बात क्या होती है? ये आरबी देखनी है, आरबी में ऑब्जेक्ट है या नहीं, आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस टाइप से बनाना, ये स्ट्रक्चर फॉलो करना अपन को। करिए स्ट्रक्चर फॉलो। क्या हुआ? ही, फिर प्रपोज्ड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो हम टू का यूज़ भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जो टू प्रेपोजिशन होता है, कोई भी प्रेपोजिशन होता है वो क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन की स्थिति तो बताता है, सही बात है ना, उसकी स्थिति को ही तो दर्शाता है प्रेपोजिशन, सही बात है। तो यहाँ पर तो कोई नाउन या प्रोनाउन दे ही नहीं रखा, तो हम क्या करें? टू का यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पर कंजक्शन का यूज़ करना ही नहीं है, वो आपकी फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट कर देंगे और बना देंगे बस, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सही बात है ना। तो ही प्रपोज्ड गोइंग फॉर अ वॉक बन गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हाँ तो देखिए ये भी आगे लेट वाले रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये लेट वाले क्या हैं देख लेते हैं। हाँ तो देखिए ऊपर हमने पढ़ा कि रिपोर्टेड स्पीच यदि लेट से स्टार्ट हो और सजेस्ट या इंडिकेट को व्यक्त करे। अब यहाँ पढ़ेंगे और कुछ एक्सप्रेशंस हैं उनके बारे में। अब देखिए सबसे पहली बात कि वाक्य हमारा लेट से स्टार्ट हो और सपोजिशन को व्यक्त करे, सपोज एक्सप्रेशन को व्यक्त करे, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। और यदि लेट से स्टार्ट हो आरएस और अलाउ या परमिशन को व्यक्त करे, किसी को अनुमति दे, तो इससे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, यदि आरएस हमारा लेट से स्टार्ट हो और सपोजिशन को व्यक्त करे, किसको? सपोजिशन को, मतलब कि सपोज किसी चीज़ को माना जाए, है ना, अज्यूम किया जाए, उसे व्यक्त करे, तो क्या करेंगे देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट सपोज्ड, फिर ऑब्जेक्ट, टू कंजक्शन के बाद बी का यूज़, नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव कोई भी उसके बाद दिया हुआ होगा वो। अब देखिए जैसे कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, लेट दिस बी अ ट्राइंगल,
लेट दिस बी अ ट्राइंगल। सिंपल सी बात है कि सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट क्या है, दैट इज देन द टीचर। आगे अगली बात सपोज में व्यक्त करना है, सपोज में, ठीक है। उसके बाद हमको यूज़ करना ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कहाँ का रहने वाला है, ऑब्जेक्ट रहने वाला है रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट क्या था, दिस, और हमने पढ़ा था कि दिस को दैट में चेंज कर देते हैं नरेशन बनते टाइम, तो सपोज्ड दैट। उसके बाद कंजक्शन टू का यूज़ करना है, तो कंजक्शन टू का यूज़ कर दिया, ठीक है। फिर नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव यदि कोई दिया हुआ है वो, तो एडजेक्टिव या नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नाउन, अ ट्राइंगल, ठीक है। देखिए दैट, टू के बाद बी है ना, तो बी के बाद क्या दिया हुआ है, नाउन, नाउन क्या है, अ ट्राइंगल, तो वही अ ट्राइंगल उतार दिया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट हिम बी अ लिविंग डेविल। नाउ क्या करना है अपना को, सबसे पहले वही सब्जेक्ट उतार लिया, ठीक है। सी सपोज्ड, ठीक है, सी सपोज्ड। अब सपोज्ड के बाद ऑब्जेक्ट लेना है, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, हिम, तो सी सपोज्ड हिम टू बी आ लिविंग डेविल। बन गया सिंपल सा। कुछ किया हमने, कुछ भी तो नहीं किया, क्या किया, बस ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन को ध्यान में रखना है बस, ठीक है। अब आता है अगला वाला टाइप कि यदि लेट से स्टार्ट आर एस हो और लेट से स्टार्ट हो और साथ साथ में हमको अलाउ या परमिशन एक्सप्रेशन को शो करे, तो हम कैसे बनाएंगे, देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमको देखना है परमिशन के लिए आस्क, रिक्वेस्ट या ऑर्डर, किसी को परमिशन दें या फिर किसी से परमिशन मांगें, पूछें परमिशन के लिए, ठीक है, या फिर प्रेयर करके मांगें, तो उनके लिए तीनों चीज़ इनमें से कोई सी भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर टू अलाउ या टू लेट, इनमें से कोई भी यूज़ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऑब्जेक्ट हमारा आर एस का, उसके बाद टू कंजक्शन के रूप में, और फिर इम्परेटिव सेंटेंस इस तरह, जैसे कि एग्जांपल देखिए, विनय सेड टू सोहित, विनय ने सोहित से कहा, लेट मी डांस विद हर। तो विनय ने सोहित से क्या किया, परमिशन मांगी, सोहित से क्या पूछा ही तो था कि मैं उसके साथ डांस कर लूँ, क्या मैं उसके साथ डांस कर सकता हूँ, सही बात है ना। तो विनय ने सोहित से परमिशन मांगी, तो ठीक है, तो विनय ने क्या किया, पूछा सोहित से परमिशन के लिए, तो विनय आस्क्ड सोहित। उसके बाद सब्जेक्ट आस्क हो गया, फिर ऑब्जेक्ट, हाँ, विनय आस्क सोहित, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद टू अलाउ या टू लेट, तो टू अलाउ यूज़ कर दिया हमने, टू लेट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, टू अलाउ, ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद लेट हमें रिमूव भी करना है सबसे पहली बात। फिर ऑब्जेक्ट क्या बचा, मी सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सोहित, तो सोहित के अकॉर्डिंग चेंज होकर के मी का हो जाएगा हिम हो गया ना हिम, सो टू अलाउ हिम। उसके बाद हमारा क्या आने वाला है, सॉरी हाँ सही तो है, टू अलाउ हिम, क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमको फिर से टू का यूज़ करना है, ठीक है, तो टू का यूज़ कर दिया। बाकी का अब जो बचा कुचा है उसे कैसे बनाएंगे हम, इम्परेटिव सेंटेंस इस तरह, कैसे कि डांस विद हा, ठीक है, हर थर्ड पर्सन है तो चेंज होगा ही नहीं, सी बात है। तो आशा करता हूँ समझ आया होगा। हाँ, थोड़े से जो लेट के टाइप्स हैं ना, लेट के जो टाइप्स हैं वो थोड़े टफ हैं, तो इनको एक बार देख लेना दोबारा से आप ज़रूर, है ना, बहुत ज़रूरी देख लेना लेट के जो टाइप्स हैं, ठीक है, थोड़े से टफ हैं ये, इसलिए दोबारा देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अगला जो एग्जाम्पल अपना रहने वाला है वो क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ललित सेड टू प्रीति, ललित ने प्रीति से कहा, गिव प्रवेश अ कपल ऑफ शॉट विल यू। अब ये वही है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन टैग बेस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आए थे अपने क्वेश्चन टैग बेस, तो वहाँ पर सेंटेंस अपना दे रखा था एसर्टिव और क्वेश्चन टैग से बना दिया था इंटरोगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए दोनों ही काम करने हैं, क्या, विल यू का भी आदर करना है, इस क्वेश्चन टैग का भी आदर करना है, और इसको इम्परेटिव का भी आदर करना है। तो इसके आदर में, इसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर आस्क्ड कर देंगे, समझे,
इसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर आस्क्ड कर देंगे और इसको रिमूव कर देंगे, क्वेश्चन टाइप को रिमूव कर देंगे और इम्परेटिव के बाकी रूल्स को फॉलो कर लेंगे। जैसे कि ललित सेड टू प्रीति गिव प्रवेश ए कपल ऑफ शर्ट विल यू, तो विल यू कर दिया रिमूव पहली बात। आगे कैसे बनाएंगे, ललित सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया विल यू की वजह से प्रीति, ठीक है। टू कंजक्शन का यूज कर दिया इम्परेटिव की वजह से, गिव प्रवेश आ कपल ऑफ शर्ट, वही सिंपल सा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए इम्परेटिव सेंटेंसेस के हमारे सारे टाइप्स खत्म हो जाते हैं यहीं पर। आगे देखते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं जो ये 3-4 एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें व्यक्त करते हैं। कौन कौन सी एक्सप्रेशन है, ऐसा सेंटेंस जिसमें ब्लेस किसी को आशीर्वाद दिया जाए या किसी को अभिशाप दिया जाए या फिर किसी को विश किया जाए, है ना, या फिर किसी से प्रार्थना की जाए। तो ये 4-5 जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमारी ऑप्टेटिव सेंटेंस को शो करती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात कि एक्सप्रेशन में मतलब कि मी से स्टार्ट होगा मेनली ज़्यादातर और लास्ट में क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा सेंटेंस में। ये होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान। आगे देखिए, अब देखिए इसके क्या रूल रहने वाले हैं। तो फर्स्ट रूल जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस का रहने वाला है वो ये है कि हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में दैट का यूज़ करने वाले हैं। क्या, दैट, सेकंड वन। सेकंड रूल क्या है कि ये कोई मैटर नहीं करता, क्या चीज़, ये कोई मैटर नहीं करता कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो मे से स्टार्ट हो या फिर ना हो। वो हो सकता है कि मे से स्टार्ट हो या ना हो। मैंने बताया था ना कि मे से स्टार्ट होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मे से स्टार्ट हो, बट हमको नरेशन बनाते टाइम हमको मे या माइट का यूज़ ज़रूर करना है। रिपोर्टेड स्पीच में आए या ना आए, नरेशन में हमको मे या माइट का यूज़ ज़रूर करना है, ठीक है। और आगे क्या करना है ये तो आपको पता ही है कि सेंटेंस को असर्टिव बना देना है। क्वेश्चन में जो इंटरोगेटिव थे उनमें भी ऐसे करते थे हम, जो सेंटेंस था उसको असर्टिव बना देते थे नरेशन में, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है अपना, माई टीचर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, एक्सप्लेनेटरी साइन आएगा इसमें मत में ना। तो देखिए माई टीचर, देखिए मे गॉड ब्लेस यू, भगवान मतलब कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे या भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ऐसा कुछ है ना। तो क्या किया है, ब्लेस किया है, आशीर्वाद दिया है, तो वही लगा देंगे। सॉरी, टीचर प्रेड, तो टीचर ने प्रार्थना की है, सॉरी क्या की है, प्रार्थना की है, या फिर आशीर्वाद दिया है टीचर ने हमको, वो भी हो सकता है ना। तो टीचर ने भगवान से प्रार्थना की है कि आपको आशीर्वाद दे, तो टीचर प्रेड दैट, ठीक है, टीचर प्रेड दैट। अब देखिए इसको बनाना है अपन को सिंपल। तो सब्जेक्ट क्या है, गॉड, मे का माइट हो जाएगा, ठीक है, ब्लेस का ब्लेस, यू सेकंड पर्सन, गॉड माइट। देखिए यू सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। सॉरी यार, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने देखा टीचर प्रेड, यहाँ पर टीचर ने कहा तो मुझसे ही था, है ना, बस जो टीचर ने प्रार्थना की है, क्या की है, प्रार्थना की है, प्रार्थना मुझसे नहीं की, ये मी हटा दिया ना, यहाँ से रिमूव कर दिया, है ना, प्रार्थना तो भगवान से की है ना, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यू ही आ जाएगा, गॉड माइट ब्लेस यू, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो मी है वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में है नहीं, यदि हम प्रे एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला एग्जांपल क्या है, सी सेड टू मी यू कीप स्माइलिंग, ठीक है। एंटर यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेटरी साइन भूल गया मैं सारे में से, तो आप लगा लेना है। तो क्या है, सी सेड टू मी यू कीप स्माइलिंग, तो उसने मुझे विश किया, तो सी विशड मी, कंजक्शन दैट, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई, ठीक है। आर एस में मे या माइट का यूज़ हो या ना हो, हमें मे या माइट का यूज़ करना है नरेशन वाक्य में। तो आई के बाद माइट
कीप स्माइलिंग, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया नॉर्मली सा। अब देखिए अगला एक और टाइप होने वाला है हमारा, स्पेशल टाइप है, ठीक है। अब ये टाइप क्या है कि कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें नॉर्मली हम बोल देते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो उनमें हमको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करना है। यदि ये वर्ड आए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो हमको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है, विश में चेंज कर देनी है रिपोर्टिंग वर्ब। गुड बाय, गुड नाइट, फेयरवेल ये आए तो बैड में चेंज कर देनी है। थैंक या थैंक यू आए तो फिर थैंकड में चेंज कर देनी है रिपोर्टिंग वर्ब। कॉन्ग्रेचुलेशंस आए तो कॉन्ग्रेचुलेटेड में चेंज कर देनी है। वेलकम आए तो वेलकम्ड में चेंज कर देनी है। स्टूपिड या फुलिश आए तो कॉल्ड में चेंज कर देनी है। एंड हेलो आए तो ग्रीटेड में चेंज कर देनी है, ठीक है। इन सब में चेंज करनी है हमको रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये सारे शब्द आते हैं तो। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आया सी सैड गुड बाय माय फ्रेंड्स, उसने कहा गुड बाय माय फ्रेंड्स, गुड बाय, तो गुड बाय तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किस में करेंगे, बैड में, तो सी बैड, ठीक है। अब देखिए गुड बाय किन को बोला, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, तो माई चेंज हो जाएगा, हर माई चेंज किससे होगा, फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हर फ्रेंड्स, तो सी बैड हर फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट है भाई, और क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है क्योंकि उसने किससे कहा है, अपने मित्रों से। ये वही वाली बात हो गई ना कि यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ा, उसे तो हम फिर से यहाँ ले आएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है बस। तो सी बैड हर फ्रेंड्स गुड बाय, इनमें कंजक्शन का यूज़ नहीं करने वाले हैं, जिनमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि महेश सेड टू मी गुड मॉर्निंग आई एम हैप्पी टू सी यू। तो पहली बात इसमें दो आए हैं, दो सेंटेंस, तो पहले तो हम इसका यूज़ कर लें फिर इसका यूज़ कर लें। जैसे कि देखिए महेश गुड मॉर्निंग की तरह बनाएंगे इसको, है ना, गुड मॉर्निंग को आधार मानकर बनाएंगे पहले तो गुड महेश विश्ड मी गुड मॉर्निंग हो गया। कंजक्शन का यूज़ अपन को करना ही नहीं है इन सेंटेंसेस में, जिसमें विश किया जाए या फिर गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ ऐसा बोला जाए, उसमें कंजक्शन का यूज़ होगा ही नहीं, है ना। तो महेश विश्ड मी गुड मॉर्निंग। अब देखिए जो हमारा सेकंड वाला आया है उस सेकंड वाले को हम एंड से जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ दिया एंड से, एंड लिख दिया। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब में जो आया है सैड आया है, सैड को लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। एंड के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का लिख दिया, से आए या सैड आए कुछ भी आए सैड लिख दिया, इसके साथ वाला कंजक्शन नहीं लिखना है, ओनली ये लिखना सैड, ठीक है। उसके बाद हम दैट से जोड़ करके, किससे, दैट से क्यों जोड़ा, क्योंकि ये एसर्टिव है, दैट जोड़ दिया। नॉर्मली एसर्टिव वाले सारे रूल्स लगा दो, आई ही हो जाएगा मैं से चेंज हो करके, एम है वाज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, हैप्पी हैप्पी हो जाएगा, टू सी, और यू है यू मी हो जाएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगला एग्जांपल देखिए, रवीज वाइफ सेड टू हिम, रवि की वाइफ ने उससे कहा वेलकम होम। सिंपल सी बात है, रवीज वाइफ वेलकम्ड हिम होम, क्योंकि वेलकम के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा दें तो कोई फ़र्क थोड़ी नहीं पड़ेगा, और यदि वेलकम के बाद ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तो वेलकम्ड होम टू हिम ऐसे कर देंगे, ठीक है। अगला देखिए, वी सेड टू हर मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, तो वी विश्ड हर मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ अ बर्थडे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये हैं, अगला जो टाइप हमारा एक्सक्लेमेटरी वाला, कौन सा, एक्सक्लेमेटरी वाला। तो एक्सक्लेमेटरी वाले टाइप को और करते हैं। तो देखिए आपको एक चीज़ तो पता ही होगा कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारी सडन फीलिंग को व्यक्त करें। किसको, सडन, अचानक से कोई फीलिंग हमारे अंदर आई और उसको व्यक्त करने वाले जो शब्द हैं, उसको व्यक्त करने वाले जो वाक्य हैं वो एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अब उनमें देखिए उन सेंटेंसेस को व्यक्त करने के लिए लगभग कोई स्पेशल वर्ड यूज़ होता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ होता है। वो कौन कौन से वर्ड हैं, देखिए यदि हमारा आरएस में रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रे इस वर्ड का यूज़ किया है तो उस वर्ड को रिमूव कर देंगे, और आरवी की जो सेड टू वगैरह है उनको हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही यदि ओहो आया तो उसको एक्सक्लेम्ड विद सौरो, अलास सौरो, ठीक है, आहा सौरो। तो इसी प्रकार से सबको
चेंज कर देंगे, ठीक है। एक्सक्लेम विद अम्यूजमेंट को हाँ, फाई को रिप्रूव से, माई गुडनेस को सरप्राइज से, ग्रेसियस को सरप्राइज से, ब्रेवो को अप्रूवल से, ठीक है। बॉस को कंटेम्प्ट, डाउट, डिस्गस्ट। तो इन सभी को लिख लेना, आप याद कर लेना, ठीक है। मैंने बता दिए सारे, यही होते हैं, इतने ही होते हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इनको लिख लेना। तो ये तो होते हैं पार्ट फर्स्ट, मतलब कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य को भी हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कि एक तो एक्सक्लेमेटरी कोई वर्ड यूज़ कर दें, जिससे कि हमारी फीलिंग का पता चल जाए कि वो फीलिंग कैसी है, दुख की है या खुशी की है या फिर अचानक सरप्राइज़ की है। सही बात है ना। तो कुछ तो ये वर्ड है, पार्ट फर्स्ट में ये आते हैं। सेकंड वर्ड क्या होता है, सेकंड वर्ड में हमारा जो वाक्य वाट या हाउ से स्टार्ट कर दिया जाता है, वाट या हाउ से स्टार्ट कर दिया जाता है। तो टाइप सेकंड वो होगा, उसे आगे करेंगे, पहले इनको कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं, देखिए इसके जो रूल्स हैं वो क्या रहने वाले हैं। फर्स्ट रूल क्या है, इंटरजेक्शन आर रिमूव्ड। तो इंटरजेक्शन जो वर्ड है हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहते हैं, वो हमारे रिमूव हो जाएंगे वाक्य से, उनको रिमूव कर देंगे। कंजक्शन दैट का यूज़ होगा, सही बात है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं आए हैं जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, उनको हम असर्टिव सेंटेंसेज में चेंज कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट हमारा क्या है, इंटरजेक्शन से रिलेटेड जो वाक्य होने वाले हैं उनको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे नरेशंस में। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बताया था आपको कि इंटरजेक्शन रिमूव करना है और अपनी जो फीलिंग निकल कर आई है उस फीलिंग को रिपोर्टिव वर्ब की जगह पे फिट कर देना है, बस लिख देना वहीं पर। देखिए क्या है, द ओल्ड मैन सेड अलास माई सन इज डेड। तो अलास क्या है, सौरों को रिप्रेजेंट करने वाला एक वर्ड है, दुख को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है। तो क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे और सैड को एक्सक्लेम्ड विद सौरो में चेंज कर देंगे। तो कर दिया, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सौरो कर दिया। माय का हिज हो जाएगा, माय चेंज हो जाएगा द ओल्ड मैन से, तो हिज हो जाएगा। हिज ओनली सन इज है तो इसका वाज डेड, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दे सैड माय गुडनेस। तो ये माय गुडनेस जो है ये वर्ड क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड है, माय गुडनेस। माय गुडनेस एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के साथ चेंज हो जाएगा, हो गया दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द स्टूडेंट्स वा चीटिंग, सॉरी यहाँ पर चीटिंग है, टीचिंग नहीं है ना, यहाँ ध्यान रखना, चीटिंग, ठीक है। अगला देखिए, ही सेड आई एम डिफीटेड, मैं हार गया। तो सोरो, तो क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। आई को ही से चेंज कर देंगे, ही हो जाएगा। एम को वाज में चेंज कर देंगे, डिफीटेड, क्योंकि एम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे स्टार्टिंग से देखना, यदि आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना तो स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर से देखना, सब समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक कराया, वैसे तो है नहीं, हर एग्जांपल के साथ आपको टोटल बताया जाए, पहले मैंने बता दिया है ना। तो पहले आप जाकर देखना कि नरेशन में टाइम से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, एंड हमारे जो प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, सारा कुछ बताया गया है। अब देखिए टाइप सेकंड आता है। पहला टाइप बताया कि जिनमें इंटरजेक्शन वर्ड्स दिया हो, इंटरजेक्शन दिया हुआ हो, उससे हमको सडन फीलिंग की पता चलाई कि सडन फीलिंग है कौन सी, वो सौरो की है, वो जॉय की है, वो फिर कंटेम्प्ट की है, या फिर हमारी सरप्राइज़ की है, किसी की भी हो सकती है। अब दूसरी बात आती है वाट या हाउ से स्टार्ट होने वाले। तो देखिए उनके 4 फॉर्मेट बन सकते हैं, या तो इस फॉर्मेट में आ जाए वाट एन प्लस नाउन आ जाए, ये भी वही होगा, बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। सेकंड हो सकता है वाट के बाद ए या एन आए, फिर एडजेक्टिव आए, उसके बाद नाउन आए। थर्ड हो सकता है हाउ के बाद एडजेक्टिव आए। फोर्थ हो सकता है हाउ के बाद एडजेक्टिव, ए या एन, नाउन, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऐसा सकता है। इस प्रकार से 4 टाइप में हमारे हाउ या वाट से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ सकते हैं, जिनके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ किया हुआ होगा, तो वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इनको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए जो यहाँ पर वाट दिया है और हाउ दिया है ये तो रिमूव होंगे, ठीक है, ये रिमूव होंगे, और बाकी का जो सेंटेंस है अपना, वो सेंटेंस अपना असर्टिव बनेगा, पहली बात। अब देखिए जो वाट आया है, क्या चीज़, वाट आया है, जब इस वाट को रिमूव करेंगे ना तो ये वाट एक शब्द छोड़कर जाता है हमारे पास, क्या, ग्रेट। तो वाट की जगह पर हम ग्रेट शब्द का यूज़ कर देते हैं, वाट की जगह पर ग्रेट शब्द का यूज़ कर देते हैं, क्योंकि वाट जो वर्ड है हमारा वो ग्रेट शब्द को छोड़कर जाता है, ठीक है। सेकंड हाउ, जो हाउ वर्ड है वो हमारा वेरी को छोड़कर जाता है, किसको, वेरी को। तो ग्रेट
वाट की जगह पर, हाउ वेरी की जगह पर। देखिए कैसे, ही सेड हाउ ब्यूटीफुल सीज, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन, उसकी प्रशंसा ही तो कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है ना। दैट सी वाज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो हमने हाउ को कर दिया रिमूव, और हाउ को रिमूव करके जो हमारा एडजेक्टिव था उससे पहले हमने वेरी का यूज़ कर लिया, जो कि हाउ का ही एक प्रतीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस असर्टिव बनाना है वो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था। आगे देखिए, ही सेड व्हाट अ विक्ट्री, उसने कहा क्या जीत है ना। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, सेंटेंस में अपने पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट लगा लिया इट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वॉज, ठीक है, ये प्रेजेंट का है, सही बात है ना, नहीं कुछ दिख रहा था प्रेजेंट का है, नॉर्मली सी बात है। इट वाज आ, अब जो यहाँ पर आया है क्या, विक्ट्री। विक्ट्री से पहले हमने ग्रेट का यूज़ कर लिया। क्यों किया ग्रेट का यूज़, क्योंकि जो व्हाट वर्ड है वो हमारा ग्रेट वर्ड को छोड़ कर जाता है। ठीक है, तो बस आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, और थोड़े से आज टिपिकल टाइप्स थे, तो आप एक बार से दोबारा से आप इसको जो लेक्चर है अपना, इस लेक्चर को दोबारा से देख लेना। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। डबल स्पीड कर लेना, देख लेना, थोड़ी देर में देख लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और देखिए कल मैं कुछ रिपोर्टिंग वर्ब में स्पेशल चेंजेस होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करें, कहीं आस्क्ड हो रहा है, कहीं ऑर्डर हो रहा है, कहीं एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो रहा है ना। तो ये हमको क्लियर से समझ नहीं आया, तो कल मैं स्पेशली एक लेक्चर आरवी को चेंज करने पर लेने वाला हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे कैसे चेंज करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पर आने वाली है, इसी से रिलेटेड फंसाता है एग्जामिनर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कल हम लेंगे एक लेक्चर और नरेशन का, फिर अगले लेक्चर में हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एंड अगले लेक्चर में फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन डाल दूंगा और पीडीएफ भी डाल दूंगा, ज़रूर ज्वाइन करना। और इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उसको देखना जा करके, और वीडियो को बिल्कुल बेसिक से देखना स्टार्ट करना, जिससे कि आपको अच्छा लगे कुछ, है ना, इंग्लिश में कुछ सीख पाओ। ठीक है, तो चलते हैं, आज मिलते हैं कल कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ और इंटरेस्टिंग टाइप्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। सो तब तक बाय बाय, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। बाय।